नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले 7-8 दिन पहले की बात है और मैं अपने गांव गया था। तो हमारे एक चाचा जी हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं वो। तो मैं उनसे मिलने गया और बातें हुई तो उन्होंने कहा कि अभी क्या कर रहा है, कैसे क्या चल रहा है। मैंने कहा अंकल जी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लोगों का घर बसाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे भी लेना है, प्लॉट तो लेना है बट समझ नहीं आ रहा क्या करें, कब लें। मैंने कहा अभी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या दिक्कत क्या आ रही है। उन्होंने कहा कि यार दिक्कत ये आ रही है, अभी थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो रिटायरमेंट होगा तो तब मेरे पास थोड़ा पैसा आएगा ज़्यादा, उस समय मैं प्रॉपर्टी ले लूँ। मैंने कहा रिटायरमेंट कब है अंकल जी। उन्होंने कहा 13 साल बाद। मैंने कहा 13 साल बाद रिटायरमेंट है तब आप प्रॉपर्टी लेंगे? अभी कितना इन्वेस्टमेंट है आपके पास, कितना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? उन्होंने कहा अभी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा मोड़ा जो भी है एफडी करवा रखी है, कुछ ऐसे ऐसे जोड़ जाड़ के अगर करता हूँ तो 15-1 लाख रुपए मैं कर सकता हूँ। अब मैंने कहा यार 15 लाख आप कर सकते हैं अभी, और आप प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं 13 साल बाद लूँगा। उस समय की प्रॉपर्टी की रेट क्या रहेंगी? आप क्या सोच रहे हैं ऐसे कि प्रॉपर्टी उस समय सस्ती रहेगी या इसी रेट में लगभग मिल जाएगी? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो मैंने उनको कहा आप 15 लाख रुपए आपके पास हैं, इतना कितना वर्गज का प्लॉट लेना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 150 से 200 वर्गज का तो होना ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है। लोकेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि जो भी अच्छी लोकेशन हो, जहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो और धीरे धीरे और पैसा बढ़ता रहे। अच्छा जी, मैंने उनको सजेस्ट किया कि अंकल जी अभी जो रेट है जयपुर में प्रॉपर्टी की रेट चल रही है 20,000 रुपये से लेके जो जेडी अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर्ड टाउनशिप्स आती हैं या अप्रूव गवर्नमेंट अप्रूव रेरा रजिस्टर्ड टाउनशिप आती हैं ना, उनमें प्रॉपर्टी की रेट लगभग 20,000 से और 50, 60, 70, 80 फिर लाखों तक जाती हैं। लेकिन 20,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है। अब अगर आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट यानी 20 लाख रुपए, 100 गज का भी प्लॉट लेते हैं, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको लगा क्या? आपके पास इतना पड़ा है, उसमें से आधा दे दीजिए, 8-10 लाख रुपए आप दे दीजिए, बाकी आप लोन ले लीजिए। लोन आराम से आपके 13 साल बचे हैं, आपका लोन भी चूक जाएगा और प्रॉपर्टी की रेट भी अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे, आपका काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा आपको। अब अंकल जी ने कहा हाँ यार बात तो सही है। मैंने कहा आप और कोई अगर प्राइम लोकेशन में थोड़ा सा नज़दीक, शहर से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो 20-30 के भाव में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, थोड़ा सा नज़दीक आएंगे तो 50-60 के भाव में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब 50-60 में अगर 100% हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो जीडी अप्रूव्ड रेयर रजिस्टर्ड आती हैं, उनमें 100% एग्रीमेंट आता है। अब 100% एग्रीमेंट में क्या करना है कि 20% आपको देना है और 80% आपका लोन हो जाता है। तो लोन भी चूक जाता है, प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाती है। आपने अपना पैसा कितना लगाया? 20%। 80% कहाँ से लिया? बैंक से। अब वो बैंक से जो पैसा लिया है चुकाना तो आपको है, लेकिन जब वो पैसा चूकेगा, जैसे मान लो 10 साल का आपने लोन ले लिया, 10 साल में जो पैसा चूक रहा है उस पैसे का कितना रिटर्न आपने जो पैसा लगाया है 20% और 80% और उसका जो ब्याज व्याज लगा के आप 10 साल में देखते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी की रेट है ना उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगी आपको। तो इस तरह से मैंने उनको समझाया और उन्हें रिसेंटली अभी प्लान किया है मतलब प्रॉपर्टी लेने का, तो वो आएंगे 2-4 दिन में तो उनको प्रॉपर्टी दिलाएंगे। तो इस तरह से ना सोचें कि आप रिटायरमेंट पे ही प्रॉपर्टी लें। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे 25 साल के, 21 साल, 22 साल, 23 साल के बाद में लोग नौकरी लग जाते हैं, जॉब लग जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट पे प्रॉपर्टी लें। नहीं, आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और आज से ही इन्वेस्ट करने से धीरे धीरे अब रिटायरमेंट पे क्या, हमारे जैसे अंकल जी थे वो सोच रहे थे उनके पास और प्रॉपर्टी नहीं है, घर पे है, गांव है, खेत है, ठीक है, लेकिन शहर में कोई प्रॉपर्टी नहीं ली उन्होंने। क्यों? वो सोच ही रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट पे ही लूँगा। तो रिटायरमेंट पे क्या एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, 2 लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इस थिंकिंग को बदलिए और आप क्या करें, जैसे आप नौकरी लगते हैं, प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में अगर आपका थोड़ा सा अमाउंट ठीक बढ़ रहा है, आपकी सैलरी ठीक है, तो आप थोड़ा धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रिटायरमेंट तक हो सकता है 5
सात 5 7 या 10 प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा रोटेट करना आपको आना चाहिए, जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना आपको आना चाहिए कि किस तरह से ग्रोथ होगी। थैंक यू।